चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है रचयिता। देखते हैं रचयिता शब्द किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी, रचयिता इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, महत्व। महत्व शब्द किस प्रकार से लिखते हैं। इसका आंसर सही होगा आंसर बी, महत्व इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कवियत्री। कवियत्री शब्द किस प्रकार से सही लिखा जाता है। देखिए कवियत्री शब्द, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 4, अध्ययन। अध्ययन शब्द किस प्रकार से सही लिखा जाता है। इसका सही होगा ऑप्शन सी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, उज्ज्वल शब्द। उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। उज्ज्वल में 2 जा आधे बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6, अधीन। अधीन शब्द किस प्रकार से सही होता है। इसका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में सहस्र। सहस्र का सही होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें सही प्रकार से लिखा गया है और बाकी तीनों गलत हैं, इनमें अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भाषा शब्द। भाषा किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए भाषा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार भाषा शब्द सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा। भाषा किस प्रकार से सही शब्द होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, विद्यार्थी। विद्यार्थी सही इसमें होगा वी ऑप्शन। ऑप्शन बी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मानवीकरण। इसमें चारों में से मानवीकरण कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन ए सही माना जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ऑप्शन 11 के दिए हुए ए बी सी दिए हुए उपरोक्त। उपरोक्त कैसे सही होता है। अब उपर्युक्त होता है, क्या होता है उपर्युक्त। तो उपर्युक्त इसमें सही माना जाएगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग गौर से देखिए क्वेश्चनों को, क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं। 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12वां का सही आंसर है ए, उच्छिष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इंदिरा। अब इंदिरा किस प्रकार से सही लिखा जाता है देखते हैं। 13 का सही होगा सी। 13 का सी, इंदिरा इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14, ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मन से। 14 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन सही है, ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक इसमें सही होगा ऑप्शन सी के अनुसार। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गरुण, अब इसमें आपको देखना है, ध्यान से देखिए गरुण शब्द किस प्रकार से सही लिखा जाता है। गरुण शब्द, गरुण लिखा जाता है ऑप्शन ए के अनुसार सही होता है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, कालिदास, कालिदास एक महान कवि। चलिए इनका लिखना सीखते हैं, किस प्रकार से इनको सही लिखा जाता है। कालिदास 17 का कौन सा सही होगा? ए बी सी डी में से ऑप्शन बी सही होगा, कालिदास। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, आशीर्वाद शब्द। आशीर्वाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। आप लोग आशीर्वाद को बताएं किस प्रकार से सही लिखा जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी में से ऑप्शन आपका सी सही होगा, ऑप्शन सी। देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन सी सही होगा। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। कुछ लोग इसमें सा के ऊपर रा को लगाते हैं, वो गलत होता है। इसमें बा के ऊपर रा लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अग्नि। अग्नि किस प्रकार से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, अग्नि लिखा जाता है ऑप्शन बी के अनुसार। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ओ 20वां क्वेश्चन, आर्द्र वायु, शुष्क वायु, आर्द्र शब्द। तो आर्द्र वायु, शुष्क वायु होती है, तो आर्द्र शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पूजनीय शब्द। पूजनीय वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग इसमें गलतियां करते हैं कि जा को आधा बनाते हैं। जा आधा नहीं बनता है, जा पूरा बनता है। ऑप्शन इसका सही होगा ए, ऑप्शन ए सही है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। श्रृंगार, ये भी शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। श्रृंगार शब्द इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, श्रृंगार। श्रृंगार इसमें कौन सा सही होगा? श्रृंगार इसमें ऑप्शन सी के अनुसार सही होगा, और बाकी सभी में अशुद्धियां हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, श्रृंगार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। श्रृंगार को किस प्रकार से लिखते हैं? इसमें नीचे रा नहीं लगाते हैं, री लगता है नीचे, ऊपर अंक की बिंदी, गा में बड़ा की मात्रा और रा, श्रृंगार। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है उषा। अब उषा किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए उषा ऑप्शन आपका ए के अनुसार सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, अर्जुन, शत्रुघ्न, नकुल, सहदेव। अब इसमें देखते हैं युधिष्ठिर किस प्रकार से सही है। युधिष्ठिर
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर शब्द किस प्रकार से लिखते हैं? तो युधिष्ठिर शब्द लिखते हैं ऑप्शन नंबर सी के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वो 25वां क्वेश्चन, ठीक है। 25वें क्वेश्चन आपके सामने 24वां क्वेश्चन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर इसमें कौन सा सही होगा? युधिष्ठिर इसमें ऑप्शन सी के अनुसार सही होगा। युद्ध में जो स्थिर होता है वो कहलाता है युधिष्ठिर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ज्योत्स्ना। सही इस प्रकार से लिखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, द्वंद्व। द्वंद्व समास, द्विगु समास आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो द्वंद्व किस प्रकार से लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार दोनों दाएं में वा नीचे लगा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, चिन्ह। और चिन्ह किस प्रकार से सही लिखा जाता है देखते हैं ऑप्शन सी के अनुसार। ऑप्शन सी के अनुसार चिन्ह शब्द सही होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नक्षत्र। नक्षत्र शब्द किस प्रकार से लिखते हैं? नक्षत्र शब्द ऑप्शन इसमें डी के अनुसार। डी और सी भी आपका सही, क्योंकि एक जैसा लिखा हुआ है तो उसमें डी और सी दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, गांधी। गांधी शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है? गांधी शब्द ऑप्शन ए के अनुसार सही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है क्रियाएं। क्रियाएं शब्द आपका सही माना जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। 31 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और 31 क्वेश्चन है उपलक्ष्य। और उपलक्ष्य शब्द किस प्रकार से लिखते हैं देखिए। उपलक्ष्य शब्द ऑप्शन सी के अनुसार लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32, सन्यासी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन्यासी। सन्यासी लिखते हैं ऑप्शन बी के अनुसार। ऑप्शन बी के अनुसार। अब आप लोग ध्यान से देखिए, सन्यासी शा के ऊपर भी बिंदी है, उसके बाद ना आधा या में मात्रा बड़ा की और सामने बड़ी की पाई। सन्यासी, कुछ लोग कहेंगे सन्यासी ए के अनुसार सही है, लेकिन सन्यासी ए के अनुसार नहीं लिखा जाता है, वो आपका रॉन्ग आंसर है। सन्यासी शब्द ऑप्शन बी के अनुसार ही सही माना जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन आपका मूछ। मूछ आपका ऑप्शन बी के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है व्यावसायिक। व्यावसायिक शब्द किस प्रकार से सही लिखा जाता है? तो व्यावसायिक शब्द ऑप्शन डी के अनुसार, ऑप्शन डी के अनुसार सही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निर्धन। निर्धन किस प्रकार से
लिखते हैं निर्धन शब्द बी, इसका ऑप्शन बी के अनुसार सही लिखते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। 37 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में कई बार आ चुका है। श्राप। श्राप शब्द होता है एशाप होता है, एशाप होता है, श्राप होता है। अब इसमें ऑप्शन आपका श्राप कौन सा सही होगा? इसमें श्राप ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार सही होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38, क्वेश्चन नंबर 38। अब स्रोत, किसी चीज़ का कोई स्रोत होता है, स्रोत शब्द किस प्रकार से लिखते हैं? स्रोत शब्द लिखते हैं ऑप्शन ए के अनुसार। ऑप्शन ए के अनुसार शुद्ध माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। 39 अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद चलता है हमारे अंदर। चलिए अंतर्द्वंद को देखते हैं, अंतर्द्वंद किस प्रकार से सही लिखते हैं। तो ऑप्शन ए के अनुसार अंतर्द्वंद को सही माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में सही छांटते हैं, कौन सा सही है? तेजोमय। तेजोमय शब्द कौन सा सही है? तेजोमय शब्द आपका ऑप्शन बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपका, उसमें देखते हैं कौन सा सही है। पुनरुक्ति, ऑप्शन आपका सी सही है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं। नहीं पेपर में आया तो आप भूल जाएंगे, रा में बड़ों की पाई लगाएं, री लगाएं, क्या लगाएं, छोटों की पाई लगाएं, बड़ों की पाई। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। अब इसमें देखते हैं 42 में इच्छा। इच्छा शब्द किस प्रकार से लिखते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, इच्छा तो ऑप्शन ए के अनुसार सही होता है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द किस प्रकार से लिखते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए ब्रह्मा शब्द लिखा जाता है इस प्रकार से, ऑप्शन बी के अनुसार सही, और बाकी तीनों रॉन्ग आंसर हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, 44वें नंबर पर। अब इसका मूर्छा, किसी को मूर्छा आ गई, तो मूर्छा तो आ गई, लेकिन मूर्छा शब्द किस प्रकार से लिखेंगे? मूर्छा शब्द लिखेंगे ऑप्शन ए के अनुसार। ऑप्शन ए के अनुसार लिखेंगे और यही आपका सही है। कुछ लोग ऑप्शन बी को सही मान सकते हैं, लेकिन मूर्छा शब्द ऑप्शन बी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, निरोग। निरोग शब्द देखिए, कुछ लोग बड़ी की पाई लगाएंगे ना में, कुछ लोग छुट्टी की पाई लगाएंगे, और हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसको देख लीजिए निरोग किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 46, बलिष्ठ। बलिष्ठ शब्द आपका ऑप्शन सी के अनुसार सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन संतुष्ट। आप संतुष्ट, हम संतुष्ट, सभी लोग संतुष्ट, लेकिन संतुष्ट शब्द किस प्रकार से लिखते हैं इसको ध्यान से देखिए, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संतुष्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं सभी लोग। आगे क्वेश्चन आपका 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सुसुप्त।
ऑप्शन इसका सही होगा ए। इस प्रकार से इसको लिखते हैं और ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि सा छोटा बनाएं, बड़ा वाला सा बनाएं, सा में अंतर हो जाता है और ध्यान नहीं रहता पेपरों में कि कौन सा सा प्रयुक्त होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। अब 49 नंबर है विभत्स। विभत्स कौन सा सही होगा आपका? देखिए ऑप्शन इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है और सी बी नहीं लिखा गया, सी लिख गया है। कोई बात नहीं, आप इसको मान सकते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो हमारा करेक्ट माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर 50 प्रतिच्छवि। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा 50 क्वेश्चन का? देखते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही इसका है, करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों आपके त्रुटिपूर्ण लिखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, 51 क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन है आपका उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द किस प्रकार से लिखते हैं? अब आप लोग देख सकते हैं उत्कर्ष शब्द किस प्रकार से लिखते हैं। ऑप्शन इसका सही है सी। ऑप्शन इसका सही है सी। ठीक है, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक